Hello everyone, welcome to EduFun Day. Today we are going to start a new topic of motion in a plane which is types of vector. तो आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर्स के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ सम स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स. कंसीडर ए बी एंड सी डी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. देखिए यहां पर दो वेक्टर हमें बोले गए हैं ए बी और सी डी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो अगर मैं पी और क्यू इन दोनों को वेक्टर का नाम दे दूं तो हम लोग क्या बोलेंगे दैट ए बी वेक्टर इक्वल्स टू सी डी वेक्टर, और हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर पी इक्वल्स टू वेक्टर क्यू. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर. देन टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन irrespective of their position in space are called equal vector. कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन स्पेस में पोजीशन में सेम हो, दैट इज नोन एज इक्वल वेक्टर. सेकंड, अपोजिट और नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर. यानी कि अपोजिट वेक्टर जिसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं. तो यहां पर दो लाइन ए बी सी डी इस तरीके से दिखाई हुई है जिसमें वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. तो हम लोग लिखेंगे दैट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर सी डी लेकिन नेगेटिव इक्वल. यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर पी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर क्यू. यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है. तो एनी टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइम विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर. यानी कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, आर कॉल्ड अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर. थर्ड वन इज यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर. यानी कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड गिवन डायरेक्शन में एक हो यानी यूनिट हो, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर. एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं ए, दैट इज यूनिट वेक्टर. ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, वो जो वेक्टर जो गिवन है और उसमें डिवाइड कर देंगे गिवन वेक्टर का, तो जो वेक्टर आएगा दैट इज यूनिट वेक्टर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, और ए कैप की वैल्यू होती है वेक्टर यानी कि जो वेक्टर में गिवन है अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर. 4, जीरो वेक्टर. देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर having zero magnitude and having no specific direction is called a zero vector or a null vector. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जीरो और जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से, ओ से भी. The velocity of particle at rest, that is zero vector. The position vector of a particle at the origin, that is also known as zero vector. Both are example of zero vector. Now, fifth, rectangular unit vector. Consider a coordinate axis system. देखो rectangular unit vector को समझने के लिए हम लोग एक coordinate axis system को क्या करते हैं, consider करते हैं, जिसमें x, y, z तीनों axis with an origin यहाँ पर दिखाई गई है. x एक्सिस को i कैप हम लोगों ने मान लिया, y एक्सिस को j कैप रिप्रेजेंट करते हुए मान लिया, और z एक्सिस को हम लोगों ने मान लिया k कैप. तो देखिए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. देखो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या है, वो यूनिट वेक्टर है जिनकी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करती है, दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर. सिक्स्थ, पोजीशन वेक्टर. देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. तो क्या बोला गया, एक वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट की पोजीशन को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिहाफ पे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, यानी कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट की जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, जो पोजीशन की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. कंसीडर ए पॉइंट P इन स्पेस हैविंग पोजीशन 2, 3. यानी कि ये बोला गया कि यहां पर एक पोजीशन को हम लोगों ने कंसीडर किया जो कि 2, 3 यानी x एक्सिस के पॉइंट 2
और y एक्सिस के पॉइंट 3 की पोजीशन पे है, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर p को। दिस इज द पोजीशन वेक्टर p। p इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। क्योंकि मैंने क्या बोला, क्योंकि ये यहां पर x एक्सिस पे क्या है 2 पॉइंट पर, और y एक्सिस पे 3 कोऑर्डिनेट पे, यानी कि x एक्सिस पे तो हो गया ये 2i कैप और y पे हो गया 3j कैप, और जो o की बात करेंगे यानी ओरिजिन वो होगा 0i कैप प्लस 0j कैप पे। तो OP जो होगा OP हो जाएगा p वेक्टर माइनस o वेक्टर, मींस 2i कैप माइनस 0i कैप प्लस 3j कैप माइनस 0k कैप। तो ये ओवरऑल बचेगा 2i कैप प्लस 0j कैप, इस तरीके से। A vector which represent the position of a point in magnitude and direction with respect to coordinate system is called position vector। तो क्या बोला गया? एक वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिहाफ पे विद रेस्पेक्ट टू ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर के एडिशन को हम लोग कैसे करें। एडिशन ऑफ वेक्टर व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स का ऐड करना जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। कंसीडर ए वेक्टर ए बी हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स एंड पोजीशन टुवर्ड्स राइट। एक वेक्टर ए बी को कंसीडर करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और जिसको पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, इस तरीके से दिखाया हुआ है। और इसमें हमें ऐड करना है एक वेक्टर पी क्यू को जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है और जो कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। ये वेक्टर है पी क्यू जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 5 यूनिट्स और ये भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट है। तो इन वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो इस तरीके से होगा, वेक्टर एस और वेक्टर वाई इन दोनों का रिजल्टेंट आया, जो कि टोटल इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स का सम आएगा 8 यूनिट्स और ये होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट। तो सो रिजल्टेंट वेक्टर एस वाई एक्स वाई हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स एंड इट इज ऑल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्स वाई जो इनका रिजल्टेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 8 यूनिट एंड ये जो होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन एज द अलजेब्रिक सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों का अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज द गिवन वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो गिवन वेक्टर के अकॉर्डिंग होगी। अब है एडिशन ऑफ वेक्टर व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर्स का एडिशन जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे एक वेक्टर ए बी को जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स है लेफ्ट, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। और उसमें एक वेक्टर हम लोग जोड़ देते हैं दैट इज वेक्टर पी क्यू जिसका मैग्नीट्यूड 5 है एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, और इसमें ये राइट साइड में पॉइंटिंग है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन एज द अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर। तो इस केस में इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों का अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन के बिहाफ पे होगा। और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज द बिगर वेक्टर, और डायरेक्शन जो होगी वो उस वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगी जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो अगर इन दोनों के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करेंगे तो इनका रिजल्टेंट एक्स वाई जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 2, क्योंकि इसका अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन क्या होगा 5 यूनिट माइनस 3 यूनिट्स मींस 2 यूनिट। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2 यूनिट्स और ये होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, क्योंकि पी क्यू जो वेक्टर है जो कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट था इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन के केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो बिगर मैग्नीट्यूड के वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा एक्स वाई एंड मैग्नीट्यूड विल बी 2 यूनिट्स। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर, जियोमेट्रिकल मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग वेक्टर का एडिशन जियोमेट्रिकल मेथड, ट्राइंगल मेथड, और जियोमेट्रिकल मेथड में ट्राइंगल मेथड और पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो होता है when two vectors of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in certain order clockwise or anti-clockwise, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite direction। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई भी दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की, जैसे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, कोई भी दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ट्राइंगल लॉ के लिए हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें
दो कंसीडर करते हैं, दो वेक्टर P और Q को, जो कि इस तरीके से हमें दिखाए गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को ट्रायंगल लो के अगर अकॉर्डिंग हम लोग जोड़े, देन टेक द टू वेक्टर्स एज साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन ए सर्टेन ऑर्डर, की एक सर्टेन ऑर्डर में इन दोनों वेक्टर को हम लोग एक ट्रायंगल के साइड के रूप में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर Q इज एट एंडिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर P, की जो सेकंड वेक्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं Q, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से शुरू होगा, यानी इस तरीके से। तो देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, की जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको थर्ड साइड जो होगी वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। द रिजल्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा ये फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग से आएगा और एंड करेगा सेकंड वेक्टर के स्टार्टिंग पर, इस तरीके से रिजल्टेंट सेकंड वेक्टर के एंडिंग पे, सॉरी। नाउ अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर एडिशन का सेकंड लॉ, दैट इज पॉलीगन लॉ। ये क्या बोलता है, द पॉलीगन लॉ इज यूजफुल टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। तो पॉलीगन लॉ जो है इसका यूज किया जाता है जब नंबर ऑफ वेक्टर जो है ग्राफिकली ज्यादा हो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने में। स्टेटमेंट क्या बोलता है ये देखिए, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन टेक इन ऑर्डर, द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेक इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये क्या बोल रहा है देखिए कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन, की अलग अलग जो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शंस है वो पॉलीगन की अलग अलग साइड्स के ऑर्डर के बिहाफ पे क्या की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं कि ये V1 V2 V3 V4 और V5 ये सारे क्या है, वेक्टर्स है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज अगर हम लोग करें तो इनको रीअरेंज हम लोग इस तरीके से कर देते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस पॉलीगन को क्लोज करने वाला जो साइड हो गया वो इनका रिजल्टेंट होगा, जो कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शो करता है। नाउ अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए यहां पर V1 V2 V3 V4 और V5 आर ए नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा तो ये सारे जो वेक्टर है V1 V2 V3 V4 V5 ये क्या है, अलग अलग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ओरिएंटेशन के क्या है, वेक्टर है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। द 5 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 5 साइड्स ऑफ हेक्सागोन टेक्स इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, कि ये जो 5 वेक्टर्स है रिप्रेजेंट करते हैं इनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को, जो कि 5 साइड से रिप्रेजेंट हो रही है, और ये हेक्सागोन बना रहे हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। नाउ थर्ड वेक्टर एडिशन के लिए लो, दैट इज पैरेललोग्राम लो। तो पैरेललोग्राम लो क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइम acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction along two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector is represented in magnitude and directed by diagonal drawn from the same point। तो इसने क्या बोला कि टू वेक्टर्स सेम टाइम जो कि एक्टिंग कर रहे हैं एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, की एक पॉइंट से दो वेक्टर जैसे वेक्टर P और वेक्टर Q ये एक पॉइंट से निकल के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अलोंग टू एडसेंट, कि टू एडसेंट के अलोंग ये अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल, कि इस P और Q का जो रिजल्टेंट होगा ये इसके डायगोनल को, देखिए यहां पर दो एडसेंट के अलोंग P और Q हमें दो वेक्टर दिया गया है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इनका जो रिजल्टेंट R होगा वो R ये जो यहां पर शेप बन रही है इसका जो डायगोनल होगा इसको क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा जिस तरीके से ये R की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो अगर इसकी डेरिवेशन हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको अब हम लोग समझते हैं। P एंड Q बी टू वेक्टर हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, कि इस तरीके से P और Q जो है दो एंगल है जिनके बीच का एंगल है थीटा। इनको हम लोगों ने नाम दिया A B और D अलग अलग। अगर मैं BC और CD दो साइड यहां पर कंसीडर करूं तो कंप्लीट पैरेललोग्राम यहां पर रेडी है ABCD। तो AC जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट R, यानी कि AB और AD पे जो दो वेक्टर PQ दिया हुआ है
इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। लेट रिजल्टेंट आर मेक एन एंगल एल्फा विद पी, कि मान लेते हैं कि रिजल्टेंट आर जो है ये एल्फा एंगल बनाता है पी वेक्टर के साथ, और सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और जो सीई है, सीई यहां पर एक सीई को हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं एई पर, जो कि यहां पर ये थीटा एंगल है। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पे कह सकते हैं दैट ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो ट्राइंगल ए सीई को देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए ई को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डॉट बी ई प्लस बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, और बी ई स्क्वायर और ई सी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि यहां पर इस ट्राइंगल में देखेंगे बी सी ई में, तो यहां पर बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू है बी ई प्लस ई सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू लिखेंगे, तो यहां पर देखो बी ई को हम लोग बी सी कोस थीटा लिख सकते हैं, सी ई को हम लोग बी सी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, एडसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके ब्याह में बी ई अपॉन बी सी की वैल्यू कोस थीटा, सी ई अपॉन बी सी की वैल्यू साइन थीटा। तो ये सारी वैल्यू जब हम लोग ए सी स्क्वायर के इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर की जगह तो बी सी स्क्वायर लिख देंगे, ए बी स्क्वायर ए बी की जगह पे ए बी बी ई की जगह पे लिख देंगे बी सी कोस थीटा, और इसको सोल्व करने पर हमारे पास ए सी की वैल्यू हम लोगों ने आर कंसिडर की थी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू पी है, टू ए बी की वैल्यू पी, बी सी की वैल्यू क्यू कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम लॉ। तो आगे देखिए, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए ई सी की, तो टेन एल्फा की वैल्यू हो जाएगी सीई अपॉन ए ई और सीई अपॉन ए बी प्लस बी। देखो टेन एल्फा क्या हो जाएगा, टेन एल्फा हो जाएगा सीई अपॉन ए ई, ठीक है, किस तरीके से, लेंथ अपॉन बेस से, ठीक है, और ए ई को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी ई। तो बीई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीई को लिख सकते हैं बीसी कोस थीटा, और सीई को लिख सकते हैं हम लोग बीसी साइन थीटा। तो यहाँ पर जब वैल्यू लिखेंगे तो टेन एल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बीसी साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस बीसी कोस थीटा, जिसको सोल्व करने पर टेन एल्फा की हमारे पास वैल्यू आएगी क्यू साइन थीटा अपॉन बीसी की वैल्यू क्यू साइन थीटा, ए बी की वैल्यू पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो टेन एल्फा की वैल्यू आ गई क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कोस थीटा। इससे एल्फा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा, जो कि रिजल्टेंट बना रहा है वेक्टर पी से। हियर एल्फा इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब हम लोग आगे बात करें इसी पे ही। देखिए इस तरीके से पैरेललोग्राम हम लोगों ने कंसीडर किया था, जिसमें आर इसका रिजल्टेंट था और ये एल्फा हम लोगों ने निकाला था। इस तरीके से व्हेन टू वेक्टर पी एंड क्यू आर एडेड, द रिजल्टेंट वेक्टर विल हैव ए मैग्नीट्यूड, जिसके मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा का होल रूट, जो कि पैरेललोग्राम लॉ से हम लोगों ने भी फाइंड आउट किया। एंड द रिजल्टेंट वेक्टर मेक एन एंगल विद रेस्पेक्ट टू साइड ए बी, ए बी से जो साइड बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो हो गई tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। नाउ स्पेशल केस इन पैरेललोग्राम लॉ। पहला केस व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। देखिए जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग r की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री प्लस q स्क्वायर, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा r इक्वल्स टू रूट p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। मींस यहां पर r की वैल्यू आ जाएगी रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग p प्लस क्यू के इक्वल लिख देंगे। अब tan एल्फा इसके लिए आ जाएगा q साइन 0 अपॉन p प्लस क्यू कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो tan एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। ये तो इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। अब हम लोग स्पेशल केस सेकंड पे चलते हैं, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हो गया वेक्टर एंटी पैरेलल। रिजल्ट वेक्टर एंटी पैरेलल, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो इसको 180 डिग्री रखने पर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो इसे रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, जिससे हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल्स रूट पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई p माइनस क्यू, और tan एल्फा की डायरेक्शन आ गई q साइन 180 डिग्री अपॉन p प्लस क्यू कोस 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0, तो एल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। एल्फा की वैल्यू 0 होगी तो p ग्रेटर देन q होगा, और एल्फा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो p लेस देन q होगा। ये इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन।
चलिए थर्ड केस पे चलते हैं, विच इज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली। तो इस केस में आर का जो फॉर्मूला है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे, 90 डिग्री पर थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन देखेंगे तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन 90 डिग्री अपॉन पी प्लस क्यू कोस 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा क्यू अपॉन पी, क्योंकि कोस 90 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है, तो नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफन डे।